ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री सुरेंद्र सिंह जी पछांदरा भरतपुर राजस्थान से पेड़ पर मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई नवीन देशवाल मुड़िया कठुमर से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता आदरणीय मेरे चाचा श्री देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर से मैं आपके समक्ष एक छोटी सी बच्ची छोटी सी कलाकार कुमारी प्रीति लखनपुर से आइएगा लीजिएगा एक और धमाका। जय राधे। सर्वप्रथम इस प्रोग्राम पंडाल में बैठे हुए सभी अतिथिगण सभी बुजुर्ग इस मंच पर आसीन मेरी आदरणीय पंच कमेटी गंगाबाई यमुना की समान मेरी मातृ शक्ति व सत्य सिंह जैसी मेरी माता बहन इन सभी को कुमारी प्रीति लखनपुर की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार है। राम राम साहब अरे बीड़ीन बारे बाबा राम राम ले लो। लेकिन चाचा जी वो कहते हैं ना कि न राम किसी को मारते सुरेंद्र चाचा जी कि न राम किसी को मारते और न हत्यारे राम अपने आप मर जाते हैं कोई कर कर खोटे। चाचा जी ये निशान अपनी जिंदगी के अंदर न जाने कितना गुरूर कितना अभिमान कितना घमंड लिए बैठा है। कहता है कि जो कुछ भी हो वो मैं ही हूं लेकिन है मूर्ख इंसान ये तेरा तन भी नहीं है। चाचा जी इस मनुष्य को चेतावनी देते हुए आज हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज गौर करेंगे क्या कह रहे हैं कैसे हैं? एक और सभी प्रेम से बोलेंगे दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्या को पवित्र करते हुए बोले बागेश्वर सरकार की बोले गिरिराज महाराज की। कछु तो जो कह रहे हैं आसपास के बोल देंगे हम तो ठंडे में वैसी मर रहे हैं कहना। अरे तेरे जैसा और तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा हेरे तेरे जैसा और राम भक्ति कोई हुआ न होगा मती वाला। और एक जरा सी और बात के पीछे एक जरा सी और बात के पीछे और सीना चीर दिखा जरा दे। चाचा जी हमारे हनुमान जी महाराज आज मंदिर में होते हैं। उसी मंदिर में एक वक्त आता है और वक्त कहने लगता है कि प्रभु मैंने आपका जैसा वक्त कहीं पर भी नहीं देखा है जो कि आप प्रभु श्री राम के इतने प्रिय भक्त हो जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आपकी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। लेकिन कहना गौर करेंगे कैसे है? क्यों तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा क्यों तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा राम भक्ति कोई हुआ न होगा मत वाला।
चाचा जी भगवान श्री राम को 14 वर्ष बाद राजगद्दी मिल रही है, इसलिए हमारे बागेश्वर सरकार चाचा जी अति प्रसन्न है, अति खुश हैं। और करेंगे कैसे चाचा जी? शोभा लग रही तीन लोग से न्यारी है, क्यों? आज अवध में शोभा लग रही तीन लोग से न्यारी है। और 14 बरस के बाद हो रही राज तिलक को तैयारी है। 14 बरस के हनुमति के मत दिल से पूछो, बहुत अच्छे। हनुमति के मत दिल से पूछो, हनुमति के मत दिल से पूछो, हनुमति के मत दिल से पूछो। झूम रहा है मत वाला तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा राम भक्ति कोई हुआ न होगा मत वाला। वो कहते ना कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, चाचा जी कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो। 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैरभाव में? क्या रखा है आपस के बैरभाव में? ऐ मेरे सज्जनों, और थोड़ी सी जिंदगी है, चाचा जी हर किसी से प्रेम और प्यार करो। चाचा जी जिक्र उस समय का है जब राजा दुर्योधन उस महाभारत के युद्ध में चाचा जी अकेला रह जाता है। आहा चाचा जी आज जैसे अकेला रह जाता है तो माँ गंधारी के चरणों में आकर के रोने लगता है, चीखने लगता है, यानी कि बिल्लाफ करने लगता है। कहता है कि कैसे लड़ूं अकेला रण में, कि हे माँ कि कैसे लड़ूं और अकेला रण में, और मेरी एक पेश ना खावेगी, और रण खेतन में ओ मैया बीरन की याद मोए आवेगी। सो कल समर में मैया मेरी, सो कल समर में और जननी मेरी को नैया पार उतारे, और मेरे टीस जिया में मारे। आहा चाचा जी आज राजा दुर्योधन चाचा जी रोए रोए और माँ गंधारी की गोदी में गौर करेंगे करोड़ा रस में कैसे रो रोए चाचा। और सुनो साहब, अगर मन लगा करके सुनोगे ना इस कथा को तो वास्तव में आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा और आनंद भी आएगा। गौर करेंगे कैसे भैया जी? हेरे गयो भूप जब रोए बताए दो, हे माँ हेरे गयो भूप जब रोए बताए दो, और मोए अरी मेरी मैया, और कैसे लड़ूं कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं अकेलो रड में आजो नाए भैया। और सुने नैनन बरसे नैनन बरसे, नैनन बरसे
व्यथा कौन से कहता हूँ मैया अपने दिल की। कैसे व्यथा व्यथा कौन से कहता हूँ मैया अपने दिल की। और चाचा जी, और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे संचालक साहब, चमनपुरा के निवासी साहब गोपाल सिंह चौधरी बड़का वाले, बहुत धन्यवाद। और ये 501 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा जी लाखन सिंह अच्छा साहब चिमनपुरा वाले। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। लेकिन चाचा जी, ये मेले, ये प्रोग्राम चाचा जी मनोरंजन के लिए नहीं कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में कुछ सुधार आए, कुछ बदलाव आए। और ये 21 रुपए से 11 रुपए से मैं सम्मानित करता हूं आदरणीय मेरे चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाचा जी, और ये 21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। लेकिन कहना गम के घूंट सफर के प्याले, 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 आंख मीच पीना चाहिए। क्यों? है आफत का, है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी, हंस हंस के जीना चाहिए भाई। है आफत का, है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी, हंस हंस के जीना चाहिए। और चाचा जी, किसी भी इंसान पर बहुत जल्द विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके समक्ष दो बातें गौर करेंगे। कैसे भैया? क्यों? जागो मत विश्वास करो भाई, जागो मत विश्वास करो, जागो मत विश्वास करो, जागो मत विश्वास करो, जो बोले मीठी बानी है। दुख में साथ, दुख में साथ, दुख में साथ वही देगो जकी होए आखिन में पानी है। दुख में साथ, दुख में साथ, दुख में साथ वही देगो जकी होए आखिन में पानी। हाँ चाचा जी, इधर में माँ गंधारी कहने लगती है कि काहे रंज करे मेरे बेटा। हे दुर्योधन, इधर आ, कि काहे रंज और करे मेरे बेटा, और ना मरे बाप और मैया है, और तेरे सिवा बचो ना बेटा कोई खबर लिवैया है। सो रखमो पे विश्वास लाल तू, सो रखमो पे और विश्वास लाल तू, और काहे को हिम्मत हारे, और मेरे टीस जिया में मार। चाचा जी राजस्थानी चौकारो प्यारो प्यारो, चाचा जी माँ गंधारी समझ आ रही है, गौर करके कैसे भैया? कहना अरे मत रोवे हो, अरे मत रोवे और लाली हजारी, तेरे
मां गंधारी कहने लगती हैं कि दुर्योधन, मैं तेरे लिए एक बात बताती हूँ, तू ऐसा करे, तू धर्मराज युधिष्ठिर के पास में जा, वो तेरी अवश्य मदद करेंगे। आज मां गंधारी के मुख से धर्मराज के शब्दों को सुनता है तो चाचा जी राजा दुर्योधन के तन बदन में आग लग जाती है और कहने लगता है कि लड़त दिन शस्त्र है गए। संचालक साहब कि लड़त दिन शस्त्र है गए और दिन आखिरी आयो है और अब तक ना मैया मैंने काऊ को शीश नवाया है। सो दुश्मन के आगे शीश नवाऊं, सो दुश्मन के आगे और शीश नवाऊं, मैया क्यों जुल्म गुजारा है और मेरे टीस जिया में मारे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो कि मैं अपने दुश्मन से और मदद मांगने के लिए जाऊं, कदापि नहीं। हाँ चाचा जी, आज मां गंधारी कहने लगती है कि बेटा ये वक्त खराब चल रहा है, इसको निकालने के लिए हमें उसके पास जाना चाहिए। हाँ चाचा जी, आज समझ में आ जाती है उस राजा दुर्योधन के। तो चाचा जी मां गंधारी बता रही है कि बेटा तू जा तो रोए, मैं तोते इन बातों ने बताऊंगा और उन्हीं बातों ने जाके कह दी। आइएगा गौर करेंगे क्या क्या बता रही है कैसे भैया। क्यों हेरे धर्मराज के पास में बेटा सुंदरियोधन, हेरे धर्मराज के पास में बेटा और तू बारी आखिरी और जइयो और तो से बड़ो तो से बड़ा उम्र में भैया काय के शीश नवैयो रे। और सुग्रीवोधन जो कछु बात कही मैंने तो से, सुंदरियोधन जो कछु बात कही मैंने तो से, जो कछु बात कही मैंने तो से, जो कछु बात कही मैंने तो से, हाल बताई दियो सारो है, हाल बताई दियो सारो है, उचित सलाह दे देगो तो कुपाई लखन युवर के वारो है, उचित सलाह दे देगो तो कुपाई लखन युवर के वारो है। और चाचा जी आपके समक्ष वही शब्द कहूंगी जो कि वास्तव में समाज सुधारक है। चाचा जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेटियों के लिए सम्मान नहीं देते हैं और एक बेटे के लिए बड़ी अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक उसके लिए सम्मान देते हैं और 21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं में चाचा जी बार-बार धन्यवाद। लेकिन चाचा जी आपने सुना होगा कानपुर में डॉक्टर ममता का चाचा जी कुछ दरिंदों ने मिलकर के उसका सरेआम रेप कर डाला। लेकिन चाचा जी आज वो डॉक्टर ममता वो भी एक बेटी है और मैं भी एक बेटी हूँ। लेकिन चाचा जी वो बेटी कहने लगती है, आइएगा हमारे टीचर साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं आइएगा, कैसे भैया गौर करेंगे। बेटे का सम्मान जगत में, चाचा जी गहराई से सुनिएगा और ये 21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा जी, बार-बार धन्यवाद। चाचा जी शब्दों का ही खेल है और शब्दों का ही मेल और शब्दों से ही बच्चा पास होता है और शब्दों से ही फेल। चाचा जी शब्द उच्चारण अर्थ सहित आपके समझ कहूंगी और ये
21-21 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा जी। बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहले तो 500 को दिखा रहे हैं, बताओ ये कहाँ की रीत है? अब 500 की नहीं कह रहा हूँ, अब तुम बताओ छोरी की बात है, फिर अब तुम छोरी के बारे में ऐसे कर रहे हैं। और ये 500 रुपए से मैं सम्मानित करते हैं आदरणीय मेरे चाचा जी। बार बार धन्यवाद। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए साहब। लेकिन चाचा जी कहना सुनिएगा, यहाँ पर पढ़ी लिखी समाज बैठी हुई है चाचा जी, गौर कीजिएगा शब्दों की ओर, और आप भी गौर कीजिएगा। कहना बेटे का सम्मान जगत में, क्यों? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। महफिल वालों 100 रुपए श्रीचंद, अच्छा साहब चिमनपुरा वाले ये, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बार बार धन्यवाद। अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं आपका। कहना बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटी का कोई मान नहीं। महफिल वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। और भैया जी बेटा क्या लेकर के आया? चाचा जी सुरेंद्र चाचा जी आज वो बेटी कहने लगती है बेटा क्या लेकर के आया? बेटी क्या नहीं लाई है? बेटा क्या लेकर के आया? बेटी क्या नहीं लाई है? बिनु बहना के, बिनु बहना के, बिनु बहना के हर भाई की सूनी रहती कलाई है। बिनु बहना के, बिनु बहना के, बिनु बहना के हर भाई की सूनी रहती कलाई है। और हमारी कुर्सी वाली मैडम जी हैं जो चाचा जी कह रही हैं, एक दान हुआ करता है वो सबसे महादान है, सबसे पवित्र दान है और सबसे बड़ा दान है चाचा जी। वो दान कौन सा है? ये हमारी कुर्सी वाली बहन जी कह रही है। गौर करेंगे कैसा चाचा जी? क्यों? कन्यादान सा इस दुनिया में, कन्यादान सा इस दुनिया में, कन्यादान सा इस दुनिया में, कन्यादान सा इस दुनिया में दूजा कोई दान नहीं। दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों महफिल वालों, दुनिया वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों महफिल वालों, दुनिया वालों तुम्हें पूछती। क्या बात है चाचा? रे हाँ चाचा जी, इधर में माँ गंधारी कहने लगती हैं कि राजा दुर्योधन, एक राजन के अंदर 4 बातें होना जरूरी होता है। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? कि साम दाम और दंड भेद की। चाचा जी कि साम दाम और दंड भेद की, और यही नीति यही रीति है। और बिना भेद के सुन बेटा ना जंग किसी ने जीती है। 100 वीर बही जो रण में बेटा, कहना 100 वीर बही और जो रण में बेटा, जो वक्त पे काम निकाले और मेरे 30 जिया में मारे।
आह चाचा जी, आज मैं गंधारी चाचा जी ढोला रो लंगड़ो ढोला गौर करेंगे कैसे भैया जी। कहना हेरे जंग तेरी और पन्नन से रुप गए बेटा जंग। क्या बात है, जय हो। कहना जंग तेरी जंग तेरी पन्नन से रे रुप गए बेटा जंग। जंग तेरी पन्नन से रे रुप गए बेटा जंग। और प्यार मोहब्बती हो प्यार मोहब्बत जंग में ले बेटा। प्यार मोहब्बत जंग में ले बेटा। भंग तेरी होएगी प्रतिज्ञा बेटा भंग। भंग तेरी होएगी प्रतिज्ञा बेटा भंग। और देशवाल चाचा जी इतने शब्दों को सुनकर गए वो राजा दुर्योधन चाचा जी हिलकियों के साथ रो है। गौर करेंगे कैसे चाचा। क्यों बाधना बाधना हिलकी सो भर भर राजा रोए। प्यार मोहब्बत जंग में ले बेटा। प्यार मोहब्बत जंग में ले बेटा। भंग तेरी होएगी प्रतिज्ञा बेटा भंग। भंग तेरी होएगी प्रतिज्ञा बेटा भंग। बाधना सुरेंद्र चाचा जी आज वो राजा दुर्योधन रोने लगता है। बाधना